ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का 2036 तक भारत जो है इसकी मेजबानी करेगा। ओलंपिक की रणनीति के लिए सम्मेलन किया जा रहा है। खेल मंत्री कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा है। प्रथम ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो केडी यादव ने। गुजरात का 34वां नया जिला कौन सा बना है और किसके द्वारा लिखी गई है? तो कल्हण द्वारा। या फिर कल्हण द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो राष्ट्रंगी ने लिखी। हाल ही में 21 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस बनाया? कौन सा संवैधानिक संशोधन था? तो ये था 36वां संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? इसमें हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की बात करें, हिंदी में किसको दिया गया और इंग्लिश में किसको दिया गया? तो जलवायु परिवर्तन के कारण याला ग्लेशियर 2040 तक लुप्त हो जाएगा। यह किस देश में है? तो लिमस्टेक ढाका में। और सार्क याद कैसे करोगे? देखो शार्क एक मछली है ना, शार्क को काट मतलब लकड़ी, शार्क को काट से मारना। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? एडमंड हिलरी। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग यानशान शेंगली सुरंग किस देश में या किस देश द्वारा बनाई गई है? भूपेन हजारिका ब्रिज जो है इसके बारे में। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि किस नदी पर बना हुआ है? तो ये लोहित नदी पर। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? भुखमरी सूचकांक के अंदर कौन सा है? 105वीं रैंक है भारत की। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको मिला था? उड़ीसा को। 14 महारत्न कंपनी है, नवीनतम कौन सी है? तो वो बतानी है। तो वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, साथ ही साथ इंडिया के स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यदि तुम लोग का भी एम रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या कोई भी स्टेट एग्जाम है जहाँ पे करंट अफेयर तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, तो ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का आयोजन ऑप्शन ए गुजरात में किया जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब ये किया क्यों जाएगा? देखो 2036 तक जो है, 2036 तक भारत चाहता है कि ओलंपिक की मेजबानी करे, ओलंपिक की मेजबानी करे। अब ये ओलंपिक की मेजबानी हो कर सके, इसीलिए जो है इसकी रणनीति बनाने के लिए, रणनीति तैयार करने के लिए सम्मेलन किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025। कहां होगा? गुजरात में होगा। अब इसमें भाग कौन कौन लेगा? देखो नॉर्मली तो ऐसे याद रख लेना कि भारत के खेल मंत्री कौन है और प्रथम भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? तो देखो खेल मंत्री कौन है? तो खेल मंत्री तो है मनसुख मंडाविया जो है वो खेल मंत्री है। और ओलंपिक संघ की अध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो ये है पीटी उषा जो है वो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन बताने हैं जो बार बार एसएससी या फिर रेलवे के अंदर पूछे जाते हैं कि प्रथम ओलंपिक मेडल कौन लेकर आया था भारत की तरफ से? प्रथम ओलंपिक मेडल, प्रथम बार ओलंपिक मेडल किसने जीता? और प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता? तो देखो कि प्रथम ओलंपिक मेडल जो है वो तो केडी जाधव ने जीता। केडी जाधव ने जीता। इनके नाम का केडी जाधव इंडोर स्टेडियम भी है। वो कहां पर है? दिल्ली में। कहां पे जीता था? हेलसिंकी में। हेलसिंकी ओलंपिक हुए थे। हेलसिंकी ओलंपिक के अंदर। और 1952 में जीता। कौन सा पदक जीता? कांस्य। लेकिन इनके बारे में एक और क्वेश्चन आता है कि केडी जाधव जो है इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध किससे है? तैराकी से, स्विमिंग से। चलिए, और प्रथम महिला की बात करें कि प्रथम महिला जो है इन्होंने कौन सा गोल्ड मेडल जीता था? मतलब कर्णम मल्लेश्वरी जो है इन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में जो है गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल प्रथम भारतीय महिला है, ठीक है ना। और कौन सा गेम है इनका है वेट लिफ्टिंग जो है इनका गेम है। तो 2-4 पॉइंट याद रखना कि ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहां होगा? गुजरात में। और 2036 तक भारत जो है इसकी मेजबानी करेगा। ओलंपिक की रणनीति के लिए सम्मेलन किया जा रहा है। खेल मंत्री कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा है। प्रथम ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो केडी यादव ने। लेकिन प्रथम महिला कौन थी? तो वो कर्णम मल्लेश्वरी थी। चलिए, गुजरात की बात करते हैं कि गुजरात का 34वां नया जिला कौन सा बना है? तो गुजरात का 34वां नया जिला बना है वाव थराद। देश की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना की कहां हुई थी? तो गुजरात में हुई थी। गुजरात में।
हमने संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से उधार ली है? ये जितने भी क्वेश्चन है ना, जितने भी क्वेश्चन है ये एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से उधार ली थी? तो ये ली थी ब्रिटेन से, ब्रिटेन से। राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित है, ये किसके ऊपर है, किसके ऊपर लिखी गई है पुस्तक? ये कश्मीर का इतिहास, कश्मीर, कश्मीर का इतिहास, इतिहास। तो दो तीन क्वेश्चन याद रखना कि कश्मीर के इतिहास राजतरंगिणी में है और किसके द्वारा लिखी गई है? तो कल्हण द्वारा, या फिर कल्हण द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो राजतरंगिणी लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 21 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस बनाया? तो 21 जनवरी 2025 को 3 राज्यों के स्थापना दिवस आते हैं। तो देखो 21 जनवरी याद रखना, 21 जनवरी को 3 राज्यों के स्थापना दिवस आते हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है मणिपुर, मणिपुर, एक है मेघालय, मेघालय, और एक है त्रिपुरा। ये 3 राज्यों के, 3 राज्यों के जो है स्थापना दिवस आते हैं। तो 21 जनवरी, 21 जनवरी 1972 में इन 3 राज्यों की स्थापना होती है, इनको राज्य का दर्जा दिया जाता है। 21 जनवरी 1972 में इनको राज्य का दर्जा जो है वो दिया जाता है। एक तो चीज ये याद रखना। और मणिपुर की बात करते हैं, मेघालय की बात करते हैं, त्रिपुरा की बात करते हैं। मणिपुर जो है इसके वर्तमान में सीएम कौन है? सीएम कौन है? तो ये है कॉनरेड सांगमा है, मणिपुर के कॉनरेड सांगमा है। मेघालय के सीएम की बात करें तो ये कौन है? एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह। और त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा के कौन है? माणिक शाह, माणिक शाह। राजधानी की बात करें, देखो मणिपुर की क्या है? तो मणिपुर की है, मणिपुर की राजधानी क्या है? देखो शायद मैंने गलत बता दिया। जो मणिपुर है ना, मणिपुर के सीएम मैंने गलत बता दिया। तो मणिपुर के जो है, मणिपुर के सीएम कौन है? तो वो है एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह। और मेघालय के है कॉनरेड सांगमा, मेघालय के है कॉनरेड सांगमा। अब देखो जो मेघालय है इसकी राजधानी क्या है? शिलोंग, शिलोंग। और मणिपुर की क्या है? मणिपुर की है इम्फाल, इम्फाल। और त्रिपुरा की क्या है? अगरतला, अगरतला। 7 सिस्टर की बात करें, 7 बहनें, 7 सिस्टर, कौन कौन से राज्य आते हैं 7 सिस्टर्स में? तो ये आता है एक तो अपना अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर, मिजोरम, मिजो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, त्रिपुरा, असम। हो गए 7, 1 2 3 4 5 6। एक राज्य बचा, कौन सा? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, मेघालय। ये टोटल 7 राज्य जो है वो 7 सिस्टर्स में आते हैं। तो कौन सा नहीं आता है? तो सिक्किम आता है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा राज्य जो है 7 सिस्टर्स में नहीं आता है? सिक्किम। सिक्किम की बात करें, इसको राज्य का दर्जा कब मिला? तो ये मिला 1975 में। 1975 में कौन सा संवैधानिक संशोधन था? तो ये था 36वां संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। और कौन सा राज्य बना था? ये 22वां राज्य बना था सिक्किम अपना, 22वां राज्य जो है ये सिक्किम बना था। चलिए आगे देखते हैं। यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का स्थायी प्रतिनिधि जो है यूएन में कौन है? पर्वत नैनी हरीश जो है यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि है। इससे पहले कौन थी? रुचिरा कंबोज, इससे पहले थी। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो के सी वेणुगोपाल, के सी वेणुगोपाल जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है। 23 जनवरी को कौन सा दिवस बनाया गया? 23 जनवरी को कौन सा दिवस बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस। तो आज कौन सा दिवस है? पराक्रम दिवस है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। किसकी जयंती पर बनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं कि इन्होंने क्या क्या करा था। तो देखो सुभाष चंद्र बोस जो है इन्होंने, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1938 में जो है हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन किसका? कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस,
इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1938 का हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष थे। और ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये पेपर में बार बार पूछा गया है कि 1938 में हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बनाया जाता है। कब आता है, 23 जनवरी को आता है। और फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो वो भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो वो भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब आता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस आता है 22 अप्रैल को। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, 11 जुलाई को। सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर बनाते हैं, तो पहले तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस आता है। और किसकी जयंती पर बनाते हैं, तो ये राजीव गांधी की जयंती पर बनाते हैं, राजीव गांधी की जयंती पर बनाते हैं। चलिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की बात करें, हिंदी में किसको दिया गया और इंग्लिश में किसको दिया गया, तो देखो हिंदी में किसको दिया गया है, हिंदी में गगन गिल को, गगन गिल को। इनकी कृति क्या है, मैं जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर जो है इनकी कृति है। और अंग्रेजी में किसको दिया गया है, तो ये ईस्ट्रिन कीरे को, ईस्ट्रिन कीरे को। इनकी कृति क्या है, तो स्पिरिट नाइट्स जो है इनकी कृति है। व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया, सूर्यबाला को। इनका उपन्यास क्या है, उपन्यास, सूर्यबाला का उपन्यास क्या है, तो इनका उपन्यास है कौन देश को वासी जो है इनका उपन्यास है। चलिए आगे देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण याला ग्लेशियर 2040 तक लुप्त हो जाएगा। यह किस देश में है, तो देखो याला ग्लेशियर की बात करें, ये 2040 तक जो है इसको लुप्त होने की कगार पे आ चुका है। तो ये किस देश में है, ये नेपाल में है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नेपाल में है। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। और नेपाल में देखो एक चीज का हेडक्वार्टर है, किस चीज का हेडक्वार्टर है बताओ, तो नेपाल में है सार्क का, SAARC, सार्क का जो है हेडक्वार्टर है। सार्क की फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की हेडक्वार्टर कहां पर है, सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है, काठमांडू में है। और इसकी स्थापना कब होती है सार्क की, तो सार्क की स्थापना होती है 8 दिसंबर, पूछा जाता है देखो 8 दिसंबर 1985 में सार्क की स्थापना होती है। और ये बना कहां था, तो ये ढाका में बना था, ढाका बांग्लादेश में बना था, लेकिन हेडक्वार्टर काठमांडू में है, ठीक है। और एक बिम्स्टेक का भी बता दो, बिम्स्टेक BIMSTEC, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 6 जून 1997 को होती है। और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका है ढाका में, बांग्लादेश में 100 बीघा विवाद जो है वो भी बांग्लादेश से ही संबंधित है। बिम्स्टेक ढाका में। और सार्क याद कैसे करोगे, देखो शार्क एक मछली है ना, शार्क को काट मतलब लकड़ी, शार्क को काट से मारना, लकड़ी से मारना, और बिम्स्टेक ढाका में। चलिए, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये आरबीआई को किया गया है, आरबीआई को। विश्व अंतरिक्ष दिवस जो है वो कब मनाते हैं, जिस दिन देखो ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कहेंगे इसको, ठीक है ना, राष्ट्रीय कर लेना, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं, तो ये बनाते हैं 23, अच्छा गलत बता दिया मैंने, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है, तो विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार ये किसको दिया गया है, तो ये चंद्रयान मिशन को दिया गया है, चंद्रयान 3 मिशन को दिया गया है। अब देखो अपन माउंटेन्स की बात कर रहे हैं, तो देखो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। और सर्वाधिक बार चढ़ने वाला माउंट एवरेस्ट पे व्यक्ति कौन है, तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है एडमंड
हिलेरी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848.84 मीटर, 8848 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। सर्वाधिक सर्वाधिक बार चढ़ने वाले कौन है? तो कामी रीता शेरपा, कामी रीता शेरपा, कामी रीता शेरपा जो है वो है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो कौन सी है? देखो, या तो K2 आएगा या फिर कंचनजंगा आएगा, या तो K2 आएगा या फिर कंचनजंगा आएगा। अब देखो, K2 जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK के अंदर है, लेकिन जो कंचनजंगा है ये कहां पर है? कंचनजंगा तो ये है सिक्किम में। कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में, सिक्किम में। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान शेंगली सुरंग किस देश में या किस देश द्वारा बनाई गई है? तो ये कहां बनी है? ऑप्शन सी जो है वो चीन में बनी है। तो देखो, चीन में जो है दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग, जिसका नाम क्या है? तियान शान शेंगली सुरंग जो है ये बनी है। तो किसके अंडर में बनी है? तो ये बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, बेल्ट और रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, उसके तहत जो है इसको बढ़ाई गई है। अब देखो, भारत की बात कर लेते हैं कि भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? रेलवे सुरंग कौन सी है? और भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? लंबी सुरंग कौन सी है? देखो, रेलवे सुरंग और सुरंग अंतर है, ठीक है। और भारत का सबसे लंबा नदी ब्रिज कौन सा है? नदी ब्रिज। और भारत का सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है? ब्रिज कौन सा है? तो अब ये सब देखते हैं। तो भारत का सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है उसका नाम क्या है? तो सबसे लंबी रेलवे सुरंग का नाम है T50 जो है ये है। इससे पहले पीर पंजाल थी, लेकिन अब जो है T50 हो गया। भारत का सबसे लंबी सुरंग जो है वो कौन सी है? तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग जो है ये है। देखो, इसका नाम क्या बुलाते हैं? इसका नाम जो है, दूसरा नाम क्या है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग का? इसको बुलाते हैं चेनानी नाशरी सुरंग, चेनानी नाशरी सुरंग। कहां पर है ये? कहां पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे लंबा नदी ब्रिज कौन सा है? तो ये भूपेन हजारिका। लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या आता है इसके बारे में? भूपेन हजारिका ब्रिज जो है इसके बारे में दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि किस नदी पर बना हुआ है? तो ये लोहित नदी पर। ये किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। भारत का सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है? तो ये है, ये अटल सेतु है, अटल सेतु है। देखो, वो नदी ब्रिज है, नदी पे बना हुआ ब्रिज है, ये सबसे लंबा ब्रिज है अटल सेतु। कहां पर है? महाराष्ट्र में। और किसको जोड़ता है ये? मुंबई को नवी मुंबई से। देखो, अटल टनल अलग है, अटल सेतु अलग है। अटल टनल कहां पर है? अटल टनल ये कहां पर है? इसको रोहतांग टनल भी बोलते हैं, रोहतांग टनल भी कहते हैं इसको। कहां पर है ये? हिमाचल प्रदेश में है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? तो देखो, ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसको शामिल किया गया है और ये है क्या? ये जो है ऐसी कंपनियों को सिलेक्ट करता है, ऐसी कंपनियां जो है इसमें आती है जो एआई पे मतलब जो नवीन तकनीकों पे काम करती है, एआई पे जैसे कि, और रोबोटिक्स पे और सतत विकास पे, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होते हैं, सतत विकास, उन पे काम करती है, सतत विकास पे काम करती है। तो ऐसी कंपनियां जो एआई पे, रोबोटिक्स पे, सतत विकास पे काम करती है, उनको जो है ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में विश्व आर्थिक मंच शामिल करता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में। याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसकी स्थापना कब होती है? 1971 में। किन किन कंपनियों को शामिल किया गया है? तो अपने भारत की दो कंपनी है, सीएट और हिंदुस्तान यूनिलीवर, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए और बी, जिसमें से सीएट, याद रखना, ये विश्व की इस ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल होने वाली प्रथम टायर कंपनी है। चलिए
और देखते हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, ये कौन कौन से इंडेक्स जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो एक तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी करता है, और जेंडर गैप जारी करता है, जेंडर गैप रिपोर्ट। देखो इसमें भारत की रैंक क्या है जेंडर गैप के अंदर, तो 129 है। और एक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है वो जारी करता है। चलिए आगे देखते हैं। एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो यह है एशिया में तीसरी। फूड सेफ्टी इंडेक्स में प्रथम राज्य कौन सा है, केरल। भुखमरी सूचकांक के अंदर कौन सा है, 105वीं रैंक है भारत की। प्रेस फ्रीडम के अंदर तो यह है 159 है। इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 176। खुशहाली के अंदर क्या है, 126 है। नंबर 1 पे कौन सा राज्य है, फिनलैंड है। यूनिकॉर्न के अंदर बात करें तो भारत की रैंक है तीसरी यूनिकॉर्न बनने में। जेंडर गैप के अंदर अभी बताया 129 है, 129 है। लैंगिक असमानता, देखो वो जेंडर गैप है, ये लैंगिक असमानता है, जेंडर इन इक्वेलिटी है, इसमें रैंक कितनी है, 108 है। शांति सूचकांक के अंदर बात करें 116 है। और साइबर अपराध के अंदर भारत में दूसरा है, सबसे नंबर 1 पे कौन सा है, यूएसए नंबर 1 पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। तो ये कहां पे आयोजित किया गया है खनन मंत्रियों का सम्मेलन। पहली बात तो इसका तीसरा संस्करण है। ये कौन सा संस्करण है, तीसरा संस्करण है। और कहां पर हुआ, उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा में भी कहां पर हुआ, उड़ीसा के कोणार्क में हुआ। अच्छा कोणार्क के अंदर जो है एक मंदिर आता है जिसका नाम क्या है, सूर्य मंदिर। इसकी स्थापना किसने कराई थी, इसकी स्थापना जो है वो किसने कराई थी, तो और किस वंश ने कराई थी। देखो गंग वंश ने कराई थी, गंग वंश के नरसिंह देव प्रथम ने। चलिए एक तो पॉइंट ये याद रखना है, कब से कब तक हुआ ये सम्मेलन, तो ये हुआ 20 से 21 जनवरी को हुआ। इसकी थीम क्या थी, तो देखो एक मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन कराया था, पेपर में आ रखा था राजस्थान सीईटी के अंदर कि विकसित भारत की थीम जो है वो कब तक की है, तो 2047 तक का लक्ष्य है भारत का, विकसित भारत का। तो थीम भी है विकसित, इसका भी क्या लक्ष्य है, इसकी भी क्या थीम है, तो इसकी थीम है विकासशील भारत एट 2047। देखो अपने वर्तमान में खान मंत्री कौन है, खान मंत्री कौन है, तो खनन विभाग किसके पास है, जी किशन रेड्डी के पास। जी किशन रेड्डी जो है वर्तमान में खनन मंत्री है, जी किशन रेड्डी। ठीक है आगे देखते हैं। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको मिला था, उड़ीसा को। सिंगापुर और किस भारतीय राज्य द्वारा फिनटेक हब बनाने को लेकर एमओयू हुआ है, तो ये हुआ है उड़ीसा के साथ। तो फिनटेक हब कहां बनेगा, अपने भारत के अंदर, उड़ीसा के अंदर। उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां पर है, कहां पर बनेगा, तो ये ओंकारेश्वर जो है खंडवा मध्य प्रदेश। लेकिन बात करें सौर ऊर्जा के अंदर नंबर 1 राज्य कौन सा है, तो वो है अपना राजस्थान है। और अभी वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है वो कहां पर है, देखो ये तो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, ये खंडवा ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में बनेगा। लेकिन भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहां पर है, तो ये है ये भड़ला जोधपुर में। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है किसे, धनंजय शुक्ला को। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का अध्यक्ष किसे चुना गया है, संजय शुक्ला को। फैज अहमद किदवाई की बात करते हैं, संजय मल्होत्रा की बात करते हैं और संजीव रंजन की बात करते हैं। देखो ये पहली बात तो भारतीय कंपनी सचिव संस्था की स्थापना कब हुई थी, 1980। देखो सचिव क्या होता है, सेक्रेटरी जो होते हैं, इसका अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये धनंजय शुक्ला। फैज अहमद किदवाई जो है अभी किसके बने थे, एसोचैम के,
चैम के अध्यक्ष बने थे, एसोचैम के अध्यक्ष बने थे। संजय मल्होत्रा, ये किसके, ये आरबीआई के गवर्नर बने थे, आरबीआई के गवर्नर बने थे। आरबीआई की स्थापना कब होती है, 1935 के अंदर। हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई के अंदर। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो वो थे सीडी देशमुख थे। संजीव रंजन की बात करें तो संजीव रंजन जो है वर्तमान में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन रिम महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। चलिए महारत्न कंपनी की बात करते हैं। महारत्न कंपनी, भारत में कितनी वर्तमान में महारत्न कंपनी है, तो टोटल 14 महारत्न कंपनी है। नवीनतम कौन सी है, तो वो बतानी है। तो नवीनतम हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। याद रखना, जो 14वें नंबर की जो है महारत्न कंपनी भारत की कौन सी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। लेकिन इससे पहले कौन सी थी, इससे पहले 13वीं थी ऑयल इंडिया लिमिटेड। और उससे पहले कौन सी थी, तो ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू पीपल लाइक द सेशन। धन्यवाद।